अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही मिक्स वेज हांडी बनाने की रेसिपी। आपके घर में कोई पार्टी या फिर ओकेजन है, आप कोई ऐसी रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं जो कि आसानी से भी बने लेकिन लुक और टेस्ट उनका रॉयल हो, एकदम शाही हो, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ये आसान और सुपर डिलीशियस शाही मिक्स वेज हांडी आप बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। शाही मिक्स वेज हांडी बनाने के लिए हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये 9 से 10 मैंने काजू लिए हुए हैं, टोटे ले रहे हैं तो 15-16 ले लीजिएगा। आधा कप लेंगे ताज़ा दही, ना बहुत खट्टा है ना बहुत मीठा है, एकदम ताज़ा फ्रेश दही है। 2 मीडियम साइज़ की गोल्डन फ्राई करी हुई प्याज ले लेंगे। इन तीनों को ही हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा पेस्ट रेडी है। इस पेस्ट को अभी हम रख देंगे एक साइड में और यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और आधा टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी डाल देंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा ग्रेवी का जो मसाला होता है ये तैयार है। इसको रख देंगे अभी एक साइड में और इधर हम देख लेते हैं इसके लिए हमें कुछ जो गरम मसाले चाहिए उसमें हम क्या क्या लेंगे। तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, 8 से 9 ली हैं काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं एक पैन और इसको पकाने की तैयारी कर लेते हैं। पैन में डाल देंगे हम तेल। तो यहाँ पर 1/3 कप के करीब मैंने तेल लिया है। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो मैं 100 ग्राम पनीर इसमें डाल रही हूँ जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। तो पनीर को बस हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। इसको बहुत देर नहीं पकाएंगे, पनीर को ज़्यादा पकाते हैं तो फिर वो चीवी हो जाता है। अब हमें कुछ सब्जियां भी फ्राई कर लेनी है। तो आधा कप मैंने ली हुई है फ्रेंच बीन्स, आधा कप ली है मैंने गाजर और इनको भी हमें फ्राई कर लेना है। इसको इस तरह से फ्राई करेंगे कि हमारी ये जो सब्जियां हैं ये 50% तक कुक भी हो जाएं, थोड़ी सी पक जाएं, तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई कर लिया है और सब्जियां हमारी सेमी कुक फॉर्म में आ चुकी हैं। तो बस इनको भी हमें निकाल लेना है। इसी के साथ मैं इसमें गोभी भी फ्राई करूँगी। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें स्वीट कॉर्न्स और मटर भी यूज़ करूँगी इसको बनाने में, लेकिन उनको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं लेकिन उनको फ्राई करने की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो गोभी को भी हम थोड़ी सी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं जब तक ये हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तेल और डाल देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, हमने जो साबुत गरम मसाले लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इन गरम मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे जिससे कि इनकी खुशबू रिलीज़ हो जाएगी। अब हमने जो मसाला तैयार करा था वो हम इसमें डाल देते हैं। जो भी स्पाइसेस का मसाला था वो इसमें डालकर 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें 1 कप डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट। सिंपली 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, मिक्सी के जार में डाला और उनको ग्राइंड कर लिया। और टमाटर को भी जब तक भून लेते हैं जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है और तेल सरफेस पर आ चुका है। अब हमने जो प्याज, काजू और दही का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ भी थोड़ा सा भून लेंगे ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमें इसमें अपनी फ्राई करी हुई सब्जियाँ डाल देनी है जो हमने फ्राई करी थी, गाजर और बीन्स और गोभी। इसी के साथ आधा कप मैंने इसमें स्वीट कॉर्न्स डाले हुए, ये उबले हुए स्वीट कॉर्न्स हैं। आधा कप ही मैंने फ्रोज़न मटर डाली हुई है इसमें और आधा कप डाल देंगे इसमें पालक। अगर आप ताज़ी मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उबली हुई मटर का इस्तेमाल करिएगा, मटर को पहले से उबाल लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी 50% तक पकी हुई हैं। तो बस अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो इसमें तकरीबन आधे से पौन कप डाल देंगे पानी। वैसे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको बहुत देर नहीं पकाएंगे क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये सेमी क्रंची फॉर्म में अच्छी लगती हैं। अगर आप इनको ओवर कुक कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस इसको धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है और
तकरीबन हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। मिक्स वेज हांडी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसका एक की इंग्रेडिएंट बाकी है जिसके बगैर ये रेसिपी अधूरी है। वैसे तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसमें वो इंग्रेडिएंट डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो वो ख़ास इंग्रेडिएंट है फ्रेश क्रीम या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो फिर आप दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे, मिला देंगे और बस ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। इस दरमियान हम इसका एक शाही तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जिसमें मैंने 8-10 बादाम और 8-10 काजू लिए हुए हैं। वैसे ये तड़का ऑप्शनल है, लेकिन ये शाही मिक्स वेज हांडी है तो फिर तड़का लगाएंगे तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और गैस बंद कर देंगे, ज़्यादा देर इसको नहीं पकाएंगे। इधर हम आ जाते हैं अपनी मिक्स वेज हांडी की तरफ। मैंने 1 से 1.5 मिनट पकाया था क्रीम डालने के बाद, उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का तड़का डाल देंगे। मैंने ये तड़का बनाने के लिए बटर का यूज़ करा है, लेकिन आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मिक्स कर देंगे इसको और ये हमारी एक शाही डिश बनकर तैयार है, जिसको आप किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए। सर्व करने से पहले आप 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दीजिएगा, जिससे कि जो ऑयल होता है वो आसानी से सरफेस पर आ जाता है। तो 5 मिनट के बाद मैं इसको सर्व करूँगी, आपको इसके रिजल्ट सिखाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस हमारी शाही मिक्स वेज हांडी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने का तरीका भी आसान है, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन आप कर लीजिए तो आप देखेंगे बहुत टेस्टी आपकी ये डिश बनकर तैयार होगी। आप इसको अपनी पसंद के नान, कुलचे, पराठे या फिर चपाती सर्व करिए, चावल से भी अच्छी लगती है। तो ट्राई कीजिएगा और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी मिक्स वेज हांडी कैसी बनी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।